हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, हाउ आर दे डिटरमाइंड कि ब्लड ग्रुप किसका क्या होगा, ये कैसे पता चलता है, एंड हाउ इज दिस हेल्पफुल इन द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उस समय ये व्हाई इज इट नेसेसरी टू मैच द ब्लड ग्रुप्स, तो वो सब बात इस वीडियो में करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक ब्लड ग्रुप्स। Before knowing the blood groups, we should know the term antigen and antibody. Antigen and antibody. देखो एंटीजन क्या होता है। एंटीजन बेसिकली एक फॉरेन पार्टिकल होता है टू द बॉडी। मानो हमारे ब्लड में, जैसे हमारे बॉडी में कोई ऐसे बैक्टीरिया आ गया है ना, ये ऐसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, मानो ये बैक्टीरिया आ गया। अब ये बैक्टीरिया जो है एंटर कर जाता है बॉडी को, बॉडी में जहाँ ब्लड में एंटर कर गया, राइट। तो ये यहाँ पे आ गया बैक्टीरिया। नाउ व्हाट वुड हैपन, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, राइट। कौन से सेल्स होते हैं जो सोल्जर्स का काम करते हैं? सो डब्ल्यूबीसीज। तो बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं जिनमें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट आते हैं, और बाकी होते हैं ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। तो क्या होता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो रहता है इस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया फॉरेन है टू द ब्लड, ब्लड का अपना कंपोनेंट तो नहीं है, बॉडी का भी अपना कंपोनेंट नहीं। तो इस टाइम ये एंटीजन का काम कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज एंटीजन। सो अब ये बैक्टीरिया जब अंदर आया तो पहले तो इसको फैगोसाइट करने की कोशिश की जाएगी कि ये जैसे हमारा जो मोनोसाइट है इसको खाने की कोशिश करेगा, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब फैगोसाइटोसिस जो है इज नॉट सफिशिएंट टू मास्क इट्स इफेक्ट और टू प्रिवेंट इट्स इफेक्ट। जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आ गया, मान लो कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आ गया, या फिर एक म्यूटेटेड बैक्टीरिया जिसमें मोनोसाइट जो है उसको फैगोसाइट नहीं कर पा रहे, उसको खा नहीं पा रहे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, एंटीजन है बेसिकली। तो ये एंटीजन क्या करता है कि सर्टन सिग्नल ट्रांसडक्शंस होते हैं, कुछ सिग्नल्स ब्लड में बी लिम्फोसाइट्स को भेजे जाते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा अगर बी लिम्फोसाइट, तो ये हमारा बी लिम्फोसाइट था, ये हमारा बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के टाइप पढ़े थे। ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है कोई फॉरेन से एंटर कर चुका है। तो ये क्या करता है, ये रिलीज करता है कुछ ऐसे वाई शेप्ड एंटीबॉडीज। ये सीक्रेट करता है केमिकल्स जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं या स्ट्रक्चर्स। Now what these antibodies do? These antibodies go to this antigen, that is a bacteria, and they bind over it. यहाँ कहीं चिपक जाते हैं, राइट। और क्या करते हैं, इसको किल कर देते हैं। ओके, सो बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, ये दोनों जो है इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया, जिसका बॉडी में कोई रोल नहीं है, तो उसको हमारा जो वो ब्लड है, हमारे बॉडी है, वो इसको फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है। अब ये फॉरेन पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स आवर ब्लड, सम सिग्नल्स आर सेंट टू द lymphocytes and they release the antibodies against it, and these antibodies they they cover or surround that bacteria or that pathogen and they kill it. Basically this is overall view of what is happening here. So antibodies are chemicals which are produced against the antigens. Okay, अब आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग में इसका क्या रोल है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, इसमें एंटीजन की डेफिनेशन अगर देखें तो वो दी गई है कि एंटीजन वो केमिकल्स हैं दैट ट्रिगर इम्यून रिस्पांस। बेसिकली इम्यून रिस्पांस क्या होगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा क्योंकि उसको उसके जो इफेक्ट है या स्पेशली द बैड इफेक्ट जो है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले हम एबीओ ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप देखो, ब्लड को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें दो ग्रुपिंग जो है वो मेन पढ़नी है, दैट इज एबीओ एंड आरएच। ओके,
AB और RH blood group, they are the most common blood group types. ओके, तो पहले बात करते हैं ABO की. वी आर टॉकिंग अबाउट द ABO. एबीओ में क्या होता है कि देखो, जैसे हमारा ये आरबीसी है, आरबीसी बाइकनकेव से मैं साइड से देख रहा हूँ, इसके सरफेस पे क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स, नॉट प्रोटीन्स एक्चुअली, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. जो ए बी होते हैं, एबीओ वाले होते हैं, वो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं. ये क्या होते हैं? दिस इज द केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन. जो हमने एंटीजेंस की बात करेंगे अब, वो बेसिकली क्या होता है, जब आरबीसी के रिस्पेक्ट में या ब्लड के रिस्पेक्ट में हम एंटीजन बोलते हैं, तो वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं. अब ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, जब फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, तो उसमें होता है कि जो प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट अगर अटैच हो जाए तो उस प्रोटीन को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं. अगर लिपिड लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट जो है वो चेन अटैच हो जाए तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि इसके ऊपर ये ग्लाइकोलिपिड लिपिड्स होते हैं जिनको हम एंटीजन बोलते हैं. जैसे मान लो ये ए, यहाँ पे जैसे मान लो मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करूँ इस तरह से, they are attached to the surface of the, this is a person with blood group A, person with blood group A. अब ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है? ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द एंटीजन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन. आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है. तो अगर एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सरफेस पे, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आरबीसी के कौन सा एंटीजन होगा? ए. अब क्या होता है कि इस ए को, इस ब्लड, जे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे आरबीसी होंगे है ना, सबका यही होगा कि ए होगा. अगर बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए ही रहेगा. अब इस ब्लड को, ये ब्लड हमेशा तैयारी में रहता है, ये हमेशा तैयारी में रहता है. इसको पता कब कहाँ से कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, राइट. तो इनके लिए बेसिकली जब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो फॉरेन पार्टिकल इज बेसिकली द फॉरेन ब्लड सेल. फॉरेन आरबीसी ना आ जाए उसलिए, इसके लिए ये क्या करता है कि ये अपने आसपास एंटी बी एंटीबॉडीज बनाता है, या एंटीबॉडीज बनाता है जो कि बी एंटीजन के अगेंस्ट होता है, एंटी बी एंटीजन एंटीबॉडीज. सो इट इज प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बी. वाई? बिकॉज ए इज ऑलरेडी देयर. इस ए तो इसके पास है, अगर कोई एंटीजन बी एंटर करेगा वो फॉरेन होगा. ए तो ब्लड में भैया हर जगह है, तो ये इसका अपना है, ए इज इट्स ओन एंटीजन, लेकिन बी इसका एंटीजन नहीं है, तो ये प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन बी. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे बी के अगेंस्ट होगा, बी के अगेंस्ट होगा. मान लो ये ब्लड वेसल थी, मान लो मैंने क्या किया, एक बी ब्लड ग्रुप का बंदा था, मैंने उसका आरबीसी, मैंने उसका ब्लड इसमें डाल दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं उसे. ये बी 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 होगा इसके ऊपर, है ना, बी एंटीजन्स हो जाए. अब क्या होगा कि ये जो हमने बात करा एंटीबॉडीज अगेंस्ट था बी, ये बी के अगेंस्ट है, बी के अगेंस्ट. ओके, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, आके यहाँ पे सेल में चिपक जाएंगे, आरबीसी पे चिपक जाएंगे. और बहुत सारे, एक आरबीसी तो नहीं होगा, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो ये क्या करता है, बहुत सारे आरबीसी ऐसे ऐसे क्लम्प कर जाते हैं, अदियर हो जाते हैं, और क्लम्प करके ये डिस्टॉर्ट हो जाते हैं. डिस्टॉर्ट मतलब इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फूट जाती है, डिसरप्ट हो जाती है. और इसकी वजह से क्या होता है, जब आरबीसी का काउंट जो है, आरबीसी ही टूट गया तो आरबीसी का काउंट बहुत डिक्रीज हो जाता है और एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है, एनीमिया हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है. जॉन्डिस क्यों होता है भाई? हमने पिछली क्लास में बात कर रही थी, जब हीमोग्लोबिन की बात करी थी, तो हीमोग्लोबिन जो है, आरबीसी एक्चुअली, आरबीसी जो है, दे आर
दे आर डिस्ट्रॉयड इन द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जिसको हमने स्प्लीन बोला। तो स्प्लीन की नैरो कैपिलरी से होते हुए आरबीसी टूट जाता है। जो ब्रेक डाउन होता है आरबीसी का, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट में, मोस्ट प्रोडक्ट्स, इनको रिसाइकल किया जाता है, इनका फिर से इस्तेमाल होता है आरबीसी बनाने का, रिसाइकल किया जाता है और आरबीसी बनता है। सम ऑफ देम, ये जो है इनको एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है। इन एक्चुअली दे आर प्रेजेंट इन ब्लड। हेपेटिक सर्कुलेशन में पढ़ा था बिलीरुबिन, तो जैसे बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन जो है हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन से बनता है। तो ये बिलीरुबिन जो है इट हैज टू बी एक्सक्रीटेड, तो ये ब्लड में फ्लो करता है, ब्लड से लीवर में, हाँ ब्लड से लीवर में जाता है, लीवर इट पुट्स इट इनटू द डाइजेस्टिव this bilirubin is present in the bile cell, so along with bile cell it enters the intestine and in the intestine it is treated। लेकिन जब concentration, जब बहुत सारे आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे तो बिलीरुबिन का concentration बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। बहुत सारा बिलीरुबिन बढ़ गया तो इससे जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस क्या होता है? मोर देन एक्सेसिव accumulation of bilirubin in the blood। सो ये कंडीशंस हो जाती है अगर हम किसी भी व्यक्ति के ब्लड में कोई ऐसे ब्लड सेल्स, आरबीसीज बेसिकली, वो डाल दें या ट्रांसफ्यूज कर दें जिनमें कि अपोजिट एंटीजन होता है, या जिनमें वो एंटीजन होता है जिसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट होती है। So this is how the blood group is determined. It is determined by the presence of antigens, and why it is necessary for us to you know test the bloods before transfusion, because if a foreign blood cell enters the blood, then if it has an antigen not present in the RBC of the previous blood of the blood of the recipient, then it can trigger an immune response where the antibodies against that antigen, they act and they will cause the clumping of the RBCs. That clumping will cause the hemolysis. Hemolysis is what? Hemolysis is the breakdown of RBCs. Hemolysis is breakdown of RBCs, and when the RBCs break down, their count decreases, and this causes the anemia, खून की कमी। So this can be very dreadful also. This can be very fatal। तो बात करेंगे अब कैसे ब्लड ग्रुप की। अब इसको सिंपली आ जाते हैं। ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, है ना। एंटीबॉडीज कौन सी होगी, उसका डोनर कौन होगा, ठीक है। तो अगर हम ये डोनर है तो ये रेसिपिएंट होगा, तो रेसिपिएंट अलग से नहीं लिख रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप है वही रेसिपिएंट होगा इस ब्लड ग्रुप का। सबसे पहले ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, ए बी ओ। ए में क्या होता है, अगर हम ए की बात करें, ए की यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ए में क्या होता है कि ए ए ए ऐसे एंटीजन्स जो है आरबीसी के मेम्ब्रेन पे होते हैं, तो दिस इज ए। बी में क्या होता है, बी में ऐसे बी होंगे, जैसे ए है तो बी 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 बी, है ना। तो यहाँ पे बी। अब ए बी में क्या होता है, ए बी में दोनों आ जाते हैं, ए बी बी ए। ओके, सो एंटीजन इज ए बी। ओ में क्या होता है, ओ इज नील। यहाँ पे आरबीसी के ऊपर नो एंटीजन होता है, नो एबीओ एंटीजन। ओके, सो यहाँ पे एंटीजन जो है वो नील है। अब देखो, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द अनदर काइंड ऑफ एंटीजन। तो जो एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनती। अगर उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए तो हमारे सेल खुद में ही क्लम्प कर जाए आरबीसीज, एंड दे विल डाई, they will undergo hemolysis and our RBC count will decrease। so ये तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हो सकता है, लेकिन बेसिकली हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज वही बनेंगे जो कि एंटी बी, मतलब बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे, बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे, ताकि अगर कोई बी ब्लड ग्रुप का इंसान हमें ब्लड देगा तो वो ब्लड क्लम्प हो जाए, क्योंकि हमें भैया अपनी चीज़ चाहिए। क्योंकि बॉडी चाहती है कि हमारे अंदर जो भी सेल्स रहें, जो भी टिश्यूज रहें, वो हमारे अपने रहें। कोई बाहर का बॉडी टिश्यू आए तो इट ट्रीट्स इट एज अ फॉरेन मटेरियल पार्टिकल। सो फॉरेन पार्टिकल कैन कॉज डैमेज टू आवर बॉडी, कैन कॉज डैमेज टू आवर इम्यूनिटी। दैट इज वाई ये जो एंटीबॉडीज हैं दे आर प्रोड्यूस्ड।
एंड बी के लिए होगा तो ऑब्वियसली एंटी ए। अब देखो इसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। अगर ये इन दोनों में से कोई भी एक एंटीबॉडी बना देता है तो क्या होगा, तो भैया क्लम्प कर जाएंगे साला। अगर बी भी बनाएगा तो बी एंटी बी बनाएगा, तो यहाँ पे बी भी है। अगर एंटी ए बनाएगा तो ए भी है। तो ये क्या करता है, कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है इसके ब्लड में। और एंटीबॉडीज ये नहीं बाद में बनती है, एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड ग्रुप अगर ये नहीं है, पहली बार भी आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे तो वो ब्लड जो है इट कैन कोगुलेट, इट कैन क्लम्प एक्चुअली। सो ओ में क्या होता है, देखो ओ के पास ना ए है ना बी है, तो इसको तो सबसे डेंजर है। ए वाला भी इसके लिए, ए एंटीजन भी इसके लिए फॉरेन है और बी एंटीजन भी फॉरेन है। तो इसके पास ए और बी दोनों होते हैं। ओके, अब देखो डोनर, डोनर डिसाइड करने के लिए डोनर इज डिसाइडेड बाय विच एंटीबॉडी इज नॉट देयर। अगर बी के खिलाफ है तो बी इसको डोनेट नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है, ए को ए कर सकता है। और और ऐसा कोई ब्लड जिसमें एंटीजन ही नहीं है ना, क्योंकि एंटीजन होगा तो ये रिस्पॉन्स करेगा, तो ए और ओ। क्योंकि ओ के पास एंटीजन नहीं है तो ये कोई इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करेगा। वैसे ही बी के पास ए के लिए एंटीबॉडीज है, तो भैया अगर बी वाला दे दे तो ये एंटीबॉडीज बी के लिए तो है ही नहीं, और इसके ओ के लिए भी कोई एंटीबॉडी नहीं है। अच्छा ए बी की बात करें, ए बी के पास तो एंटीबॉडीज है ही नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं है। आपकी मर्जी है, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है। वहीं ओ वाले के साथ करें तो ओ वाले को कोई ब्लड नहीं दे सकता सिवाय ओ के। क्यों भैया, इसके पास दोनों एंटीबॉडीज है, ए भी है बी भी है और ए भी, ए भी ए है और बी दोनों है। तो ए वाला देगा तो भी ब्लड क्लम्पिंग होगी, आरबीसी की क्लम्प होगा। बी होगा तो भी सेल्स की क्लम्पिंग होगा। ए बी दोनों होगा तब भी आरबीसी क्लम्प करेंगे। तो दैट इज हाउ वी डिसाइड हु विल डोनेट द ब्लड टू होम। दिस इज वन एस्पेक्ट, नॉट ये जो है कंप्लीट नहीं है, दिस इज अ थियोरेटिकल पोर्शन एक्चुअली। ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि अगर ए होगा तो उसको ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। देयर आर मैनी मोर टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। जैसे हम आगे बात करेंगे आर एच एंटीजन की, तो ये कभी नहीं होता है कि अगर ए है ओ तो ए वाले को दे ही सकता है भैया, नहीं। देयर शुड बी अ प्रॉपर क्रॉस मैचिंग। ओके, सो द कंपैटिबिलिटी टर्म होता है, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी होता है कि कितना मैच करता है, मैच, मैच के लिए ही एक वर्ड है मैचिंग। तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन समझते हैं ना, हाँ, जो ब्लड देते हैं जैसे लोग। सो कंपैटिबिलिटी टेस्ट में ये एंटीजन भी एक एस्पेक्ट रहता है कि कैसे ये ब्लड किसी को डोनेट करें कि ना करें। ओके, सो दिस इज, तो अब यहाँ पे देखो ओ ऐसा बंदा है जो सबको डोनेट कर रहा है। ओ की तरफ देखो, इसको भी डोनेट कर रहा है, बी को भी डोनेट कर रहा है, सी को, ए बी को भी कर रहा है और ओ को भी कर रहा है। तो ओ को हम जो है इसको हम यूनिवर्सल डोनर बोल देते हैं, क्योंकि इट इज एबल टू डोनेट ब्लड टू एवरी ब्लड ग्रुप थियोरेटिकली। अब देखो, अब एबीओ की तरफ देखो, एबीओ के डोनर सारे हैं, ए वाला भी इसको डोनेट कर सकता है, बी वाला भी हो गई, और ए बी वाला भी तो कर ही सकेगा क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है ना। तो इसके पास अगर देखेंगे तो सारे ही डोनर हैं इसके, तो ये सबका रिसिपिएंट है ना। ये तो बेसिकली रिसिपिएंट भी कह सकते हैं इस पूरे को। ए ओ का रिसिपिएंट ए है, बी ओ का रिसिपिएंट बी है, ए बी ओ ए बी का रिसिपिएंट ए बी है और ओ का रिसिपिएंट सिर्फ ओ है। तो ये जो सारे ब्लड, सारे डोनर्स जो हैं जो एक ब्लड ग्रुप को, ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हमने बात करी ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट पढ़ा। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, हाउ इज इट डिटरमाइंड, ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द ब्लड सरफेस ऑफ द आरबीसी, the same is our blood group. And what can I say, an opposite kind of antibody is present. If A antigen is present on the membrane of RBC, then antibodies for B antigen are produced in the plasma and they are circulating in the plasma. Okay, अब हम दूसरी बात करते हैं, ये पढ़ लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग। So it is saying, as you know, blood of human different certain aspects, the outer appears to be similar। हाँ भैया, ब्लड तो लाल ही दिखेगा जब देखोगे, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है। Various type of grouping has been done, बहुत सारी ग्रुपिंग्स है, 24
के अराउंड जो है ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे ABO है, O है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ये दोनों सॉरी RH, ये दोनों मेन है जो हम पढ़ते हैं हमेशा। टू सच ग्रुपिंग्स ABO आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ABO ग्रुपिंग की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स जिनका नाम है A एंड B। एंटीजन्स क्या होते हैं? केमिकल्स दैट ट्रिगर और इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। फॉरेन एक्चुअली एंटीजन बेसिकली बॉडी जो है कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर करता है तो उसको एज एन एंटीजन ही ट्रीट करती है, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है ऑन द RBCs नेमली A एंड B। सिमिलरली द प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल, प्लाज्मा में भी दो नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं। जैसे एंटीबॉडीज क्या होते हैं? बेसिकली केमिकल्स और प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द फोर ग्रुप ऑफ आर शोन इन टेबल। You probably know that during transfusion, that is blood donation, any blood cannot be used. The blood of a donor has to be correctly matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping. Clumping से क्या होता है? RBC डिस्ट्रक्ट होते हैं, डिस्ट्रक्शन को हीमोलाइसिस बोलते हैं। डोनर्स की कंपैटिबिलिटी बताई गई है, ये वही टेबल जो मैंने ड्रा करा, AB ABO AO BO AB AB। सो ये टेबल आपको आना चाहिए, ये ऐसे याद होना चाहिए। सो इससे ये पता चलता है कि O जो है इट इज द यूनिवर्सल डोनर एंड BAB इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। ओके, अब RH की बात करते हैं। रेड पेन का RH, देखो आपने सुना होगा किसी का ब्लड A पॉजिटिव होता है, किसी का A नेगेटिव होता है, किसी का B पॉजिटिव होता है, B नेगेटिव होता है, AB पॉजिटिव, है ना। तो ये पॉजिटिव कहाँ से आया? तो ये पॉजिटिव जो है ये RH से आता है। अगर इफ RH इज प्रेजेंट, RH क्या है? इट इज एन एंटीजन। इसका नाम RH क्यों है? क्योंकि RH जो है इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम रीजस मंकी जो था उसमें सबसे पहले ये फैक्टर पाया गया था। दिस एंटीजन वाज फर्स्ट फाउंड और फर्स्ट स्टडी फ्रॉम द ब्लड ऑफ द रीजस मंकी, सो दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज द RH factor, RH from rhesus. So if this antigen is present on the surface of RBC, for example if I say this is a person having the blood group A लेके जा रहे हैं, okay, and the same person have another type of antigen on it, right? Antigens are much more. So if this it has RH, if it has RH, I call it A positive. वहीं अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक और यहाँ पे सिर्फ A है और कहीं सिर्फ A है, नो RH एंटीजन, तो मैं इसको A नेगेटिव बोल दूंगा। ओके, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज RH positive. Around 80% of the population of humans is RH positive. 80% population में ये RH antigen जो है that is present. Okay. और इसका भी क्या होगा? वही सेम। अगर एक RH नेगेटिव है, अगर तो RH नेगेटिव है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमने ABO में बात की कि जो एंटीबॉडीज हैं अगेंस्ट A एंटीजन या B एंटीजन वो प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन RH में क्या बात होती है? इसमें होता है कि जो एंटीबॉडीज हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दे आर नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, बट जब हमें एक बार कोई RH, जैसे मानो एक RH नेगेटिव बंदा है, उसके अंदर पहली बार जब हम we can say what can we say, yeah, we will do it with an example of Erythroblastis fetalis. अगर पहली बार इन्फेक्शन होता है, बेसिकली मान लो पहली बार इन्फेक्शन होता है, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है उसको RH नेगेटिव, RH अगर जो एंटीजन कंटेनिंग ब्लड सेल है RBC है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं, उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज नहीं होती है। तो क्या होता है? तो वो जो RH नेगेटिव है वो एंटीजन के काम करता है, वो ट्रिगर करता है इम्यून रिस्पॉन्स एंड देन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट RH, दे आर प्रोड्यूस्ड, and what in the case of ABO blood group they were already present. So this is the difference between the two blood groupings. For ABO blood grouping the antibodies are already present in the plasma. For RH blood grouping or RH antigen the antibodies has to be formed in the blood plasma. Okay, so before अगर इसमें हम RH का ब्लड डाल लेंगे, RH पॉजिटिव का ब्लड यही बता रहा था, तो ही इसमें एंटीबॉडीज बनेगी। लेकिन अगर हम इसमें RH नहीं डालें तो उसमें एंटीबॉडीज कभी नहीं बनेंगी। ओके,
तो आर एच भी वैसे ही है जैसे वो था। अब देखो आर एच का क्या काम है, आर एच पॉजिटिव नेगेटिव देता है, तो जिसमें आर एच पॉजिटिव होगा, तो देखो अब हम बात करते हैं, एक कंडीशन एनसीईआरटी में दी हुई है, इथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। मान लो एक लेडी है, ओके, शी इज कंसीविंग अ बेबी, मिर्जा, मान लो यहाँ पे एक बेबी है, ओके, ये प्लेसेंटा है, यहाँ पे ऐसे बेबी है, ओके। नाउ द मदर इज आर एच नेगेटिव, अगर मदर आर एच नेगेटिव है एंड द सन इज, द चाइल्ड इज बेसिकली नॉट द सन, द फीटस इज आर एच पॉजिटिव। अब क्या होगा कि पहली, ये तो पहली फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि जो एंटीजेंस हैं आर एच के अगेंस्ट, देखो ये आर एच पॉजिटिव है, ये आर एच नेगेटिव है, ये आर एच पॉजिटिव है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी चाहिए इसमें, लेकिन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बन पाती है क्योंकि ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती है। देखो हमारा जो फीटस है, फीटस जो है, इट टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर फ्रॉम द प्लेसेंटा। यहाँ पे एक रॉड कहा गया, ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो मदर फीटस का ब्लड जो है मदर के ब्लड में नहीं जा पाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आर एच पॉजिटिव चाइल्ड जो है इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको बॉडी फॉरन कंसीडर नहीं करती। फर्स्ट डिलीवरी हो गई, फर्स्ट डिलीवरी हो गई। अब क्या होता है, जब इस बच्चे की डिलीवरी हुई, ड्यूरिंग द डिलीवरी अम्बाइलिकल कॉर्ड, है ना, अम्बाइलिकल कॉर्ड क्या होता है, प्लेसेंटा, इट्स नॉट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज दिस स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है अम्बाइलिकल कॉर्ड होता है, ओके। ये अम्बाइलिकल कॉर्ड जो है इसको कट किया जाता है और ब्लड जो है वो रिलीज होता है ना, ब्लड थोड़ा सा निकलता है। दैट ब्लड मिक्सेस विद द ब्लड ऑफ मदर। अब मदर का ब्लड था आर एच नेगेटिव, लेकिन ये आर एच पॉजिटिव, मतलब इसमें क्या हुआ, आर एच एंटीजन आ गया। ये आर एच एंटीजन के खिलाफ जो मदर का ब्लड है, इट विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। लेकिन बच्चा तो बाहर चला गया, अब एंटीबॉडीज बना के कोई बच्चे को कोई लॉस नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चा तो डिलीवर हो गया, उसका ब्लड, वो बंदा पूरा बाहर है। अब लेकिन उस मदर के ब्लड में, उस मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन हैव बीन फॉर्म्ड। तो ये एंटीजन क्या करती हैं, अगर मदर दूसरी बार कंसीव करती है, मान लो ये दूसरी बार कंसीव कर रही है, ओके, तो यहाँ पे बच्चा है, फीटस है एक्चुअली, एंड दिस इज आर एच पॉजिटिव। अब क्या हुआ, मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज ऑलरेडी है, these are the antibodies. These antibodies can pass through the placenta and they can kill the fetus. कैसे करेगा फिर, वही इसके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हुआ तो अनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, एंड इट कैन कॉज द किलिंग ऑफ द सेकंड बेबी। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए जब पहली बार जब वैसे तो ब्लड प्रोफाइलिंग होता है, सब पता चलता है जब डॉक्टर को अपॉइंट किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो एवरीथिंग इज चेक्ड, व्हाट इज द ब्लड टाइप ऑफ द मदर, व्हाट इज द, एंड देन आफ्टर इफ द मदर इज आर एच नेगेटिव देन इट इज डन दैट मदर आफ्टर द पार्चुरेशन और आफ्टर द डिलीवरी द मदर इज गिवन द एंटी, some chemicals which can kill these antibodies, some chemicals which can kill these RH antibodies. What are these chemicals? These chemicals are known as anti-RH antibodies. These antibodies, these kill the RH antibodies so that in the next pregnancy these antibodies are absent in the blood of the mother so that the baby can survive. So erythroblastosis fetalis, erythro means RBCs and fetalis is in the fetal, so this is a condition. पढ़ते हैं इसको। देखो आर एच एंटीजन जो है इट इज सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रीसस मंकी, तो रीसस मंकी इसीलिए आर एच कहते हैं, इज आल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मेजॉरिटी, 80% ऑफ ह्यूमंस में है। इनको हम आर एच पॉजिटिव कह देते हैं, एंड दोज इन ह्यूमन दिस एंटीजन एब्सेंट आर कॉल्ड आर एच नेगेटिव। इफ आर एच नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज्ड टू आर एच पॉजिटिव ब्लड,
will form specific antibodies against the RH antigens। अगर RH नेगेटिव बंदे में RH पॉजिटिव बंदे का ब्लड डालोगे तो उसके बाद एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी। देयरफॉर आरएच ग्रुप को भी हमेशा जो है ट्रांसफ्यूजन के पहले ये इसको कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना पड़ता है। आरएच कंपैटिबिलिटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, जो हमने बात करी। आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि दोनों जो है प्लेसेंटा से डिवाइड है। ये मदर का बॉम्ब है और ये मदर की बॉडी है। इन दोनों के बीच में एक बैरियर है ऐसे प्लेसेंटा, जिसके थ्रू जो है सारा जो है न्यूट्रन जो है फीटस को जाता है। तो दिस प्लेसेंटा इज एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन द मदर एंड मदर्स ब्लड एंड द फीटस। सो इससे बच जाता है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टू ब्लड सेपरेट, हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। कब? ड्यूरिंग डिलीवरी। जब डिलीवरी के दौरान अम्बाइलिकल कॉर्ड को काटा जाता है तो उस समय ब्लड जो है वो दैट कैन गो टू द मदर्स ब्लड। द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच, तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जब आगे प्रेगनेंसी होगी ये एंटीबॉडीज जो है ये लीक कर जाती है ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसीज। तो फीटल आरबीसी डिस्ट्रॉय हो तो अनीमिया हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है, और इससे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है इसमें। This can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. So this completes our blood grouping। blood grouping के बारे में समझ आ गया होगा बेसिकली। कुछ नहीं, एंटीबॉडीज का याद रखना, एंटीजेंस का याद रखना, जिसमें जो एंटीजेंस है वो ब्लड ग्रुप है और उस जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट उसके अपोजिट या कॉन्ट्रैरी में जो अपोजिट एंटीजन होगा उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज ब्लड में बनती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ब्लड ग्रुपिंग। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।